इतनी बातें तो सबके समझ में आई। भागवत में विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, और भागवत का प्रयोजन क्या है, और भागवत से संबंध क्या है। विषय है परम धर्म का निरूपण, प्रयोजन है जीव मात्र का कल्याण, संबंध है भक्त और भगवान की कथा, और अधिकारी है जो मत्सर रहित है। ये चार चीजें अनुबंध चतुष्टय कहलाती है। और तृतीय श्लोक में बताया कि भागवत का स्वरूप क्या है, अथवा इस भेद को, इस व्यवस्था को समझिए। पहले पात्रता का निरूपण किया, बाद में स्वरूप बताया। पहले भी स्वरूप बता सकते थे, बाद में पात्रता बता सकते थे, लेकिन जीवन में वही भागवत सुनने का अधिकारी होगा जिसके जीवन में इतनी व्यवस्थाएं लागू होंगी। तो भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं पुराण को। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद रूपी जो विशाल वृक्ष है, ये श्रीमद् भागवत उसका गलितम फलम, गलित यानी पका हुआ फल है महाराज। तो पका हुआ फल है और वेद रूपी वृक्ष इतना विशाल है, तो महाराज जब ये ऊपर से नीचे आया होगा तो गिरा होगा, और पका फल अगर ऊंचाई से गिरेगा तो वह फूट जाएगा। बोले ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं आया, ये क्रमशः आया है। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया, ये एक एक करके ये फल सबसे पहले नारायण रूपी डाली पर जब लगा तो नारायण की डाली से ये ब्रह्मा की डाली पर आया, ब्रह्मा की डाली से नारद की डाली पर आया, नारद की डाली से जब ये फल टपका तो जाकर के व्यास जी की डाली पर लटका, और व्यास जी की डाली से जब ये ऊपर से टूटा तो टूटकर सुखदेव की डाली पर आया, और सुखदेव जी महाराज के बाद राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, तो परीक्षित को निमित्त बना करके यह फल संपूर्ण जगत को सुलभ हो गया। ये इसके आने की परंपरा रही है। ये महाराज इतना दिव्य फल है तो क्या करें? बोले इस फल को पियो। अरे बोले भाई फल भी पिया जाता है, फल तो खाया जाता है, फल पीने की व्यवस्था नहीं। तब भागवतकार ने कहा भाई खाओगे तब जब फल में छिलका और गुठली होगी। अगर रस ही रस भरा है तो खाने की बात क्या होगी, फिर तो पीने की बात आएगी। इसलिए खाने की बात नहीं, इसमें ना कोई छिलका है ना कोई गुठली है, कोई भी त्याज्य विषय ही नहीं है, सब कुछ ग्राह्य है, इसलिए इसको पियो। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, कौन पिएगा? इसको पीने के लिए किसका नाम लिया और कब तक पिए? तो आलयम बताया, आलयम जीवन पर्यंतम, जब तक जियो तब तक पियो। दुनिया में कई कई चीजें लोग जब तक जीते हैं तब तक पीते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक जियो तब तक पियो की व्यवस्था है तो भागवत की कथा है। आलयम आसमंतात लय पर्यंतम, जब तक हमारे पास प्रलय ना हो जाए, यानी जब तक हमारा शरीर इस दुनियादारी में बराबर ना हो जाए तब तक पीते रहो। आलयम शब्द का अर्थ होता है आलयम, जब तक लय ना हो जाए, जब तक प्रलय ना हो जाए, और आलय शब्द का मतलब घर भी होता है। इसलिए जब तक जियो तब तक पियो। किसी ने कहा भाई कब तक पिए यार, जब तक बार बार एक बार यहाँ पिया अभी और कहीं सुन लेंगे फिर। बोले जब तक जीना है तब तक पीना। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, मुहुर मुहुर माने बारंबार। अच्छा तो कौन पिए? मुहुर रहो रसिका भुवि भावुका। दो लोगों के नाम बताए, पहले नंबर पे रसिक और दूसरे नंबर पे भावुक। तो इनके अलावा कोई नहीं पी सकता? व्यास जी बोले नहीं नहीं, पी तो सब सकते हैं, ये वैसे तो खुला पौशाला है, कोई भी पिए, पर ये दो नाम आपने क्यों लिख दिए? ये दो नाम इसलिए लिख दिए कि इनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। और भाई किसी को पानी पिलाने का आनंद, किसी को खिलाने का आनंद तभी होता है जब उसके अंदर प्यास हो।
अगर प्यास नहीं तो आप बढ़िया बिस्लरी का पानी भी पिलाएंगे तो भी उसको थोड़ा ना बहुत कमी तो निकलेगी निकले। अगर प्यास नहीं होगी तो उसको पानी ठंडा नहीं दिखाई पड़ेगा, प्यास नहीं होगी तो पानी नॉर्मल दिखाई पड़ेगा। अगर फंसा होगा रेगिस्तान की गर्मी में तो कभी ये नहीं पूछेगा कि पानी आरओ का है कि सामान्य है कि ठंडा है कि गर्म है, जैसा मिलेगा पी ले। तो इसलिए व्यास जी ने कहा ये दो नाम उनके हैं जिनको प्यास ज्यादा लगती है। अहो रसिका भुवि भावुका, वैसे तो सबको ही पी सकता है। उसके बाद